फेरी ग्लो टीवी। जंगल की रक्षक परी और नागमणि। बहुत समय पहले धरती के एक छोर पर फैला था एक रहस्यमयी जंगल, हरितांचल। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये सांस लेता था, धड़कता था और हर पेड़, पत्ता, नदी और पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस जंगल की आत्मा थी नागमणि, जो प्रकृति की सबसे शुद्ध ऊर्जा से बना था और जिसकी रक्षा करता था एक शक्तिशाली नाग, कालनाग। जब कालनाग को आभास हुआ कि उसकी उम्र पूरी हो रही है, तो उसने नागमणि को एक रहस्यमयी सील में बंद किया और जंगल से कहा, जिस दिन अंधकार इस जंगल को छुएगा, उस दिन एक रक्षक परी जन्म लेगी। उस दिन के बाद हरितांचल शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में वो भविष्य गूंज रहा था। सालों तक हरितांचल समृद्ध और हरा भरा रहा, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नदियां सूखने लगीं, पत्तियां मुरझा गईं और आसमान पर अंधकार छा गया। नागमणि की सील टूट चुकी थी और उसकी शक्ति खिंचती चली जा रही थी एक भयानक परछाई की ओर, तिमिरा की ओर, जो अब अंधकार की रानी बन चुकी थी और जंगल को निगलने आई थी। उसी समय एक फूल की पंखुड़ी से जन्मी एक नन्ही परी, वनलता। उसकी सांसों में हरियाली थी और उसकी मुस्कान में जीवन की मिठास। जब जंगल की पुकार गूंजी तो उसने संकल्प लिया, मैं नागमणि की रक्षा करूंगी। उसने अपनी सबसे प्रिय साथी ज्योतिका को बुलाया, जो चांदनी से बनी थी और जिसकी रोशनी सबसे गहरे अंधकार को चीर सकती थी। दोनों परियां निकल पड़ीं नागमणि तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें 5 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था, जो एक सच्चे रक्षक की पहचान थीं। पहली परीक्षा थी बोलते फूलों का रास्ता। हजारों रंगीन फूल उल्टी भाषा में पहेलियां पूछते थे। एक फूल बोला, जो न दिखे न पकड़ा जाए फिर भी साथ हो। वनलता ने कहा, हवा। दूसरा बोला, जो सोच से तेज हो लेकिन थमे नहीं। ज्योतिका ने कहा, विचार। फूल रास्ता बनाते गए और उन्होंने पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी लाल लावा घाटी। वहां पिघला लावा बह रहा था, न पुल था न उड़ने की जगह। वनलता ने कहा, अगर जंगल की रक्षा के लिए मुझे अपने पंख देने हों तो भी मैं तैयार हूँ। उसने अपने पंख काटकर लावे में गिरा दिए। जैसे ही पंख गिरे, पत्थरों का पुल बन गया। वे पार पहुंची, लेकिन देखा कि सामने जो चमक रहा था वो असली नागमणि नहीं, बल्कि तिमिरा का भ्रम था। वे समझ गईं और सही रास्ते की ओर मुड़ गईं। तीसरी परीक्षा थी विषलता की गुफा। वहां सांपों की आत्माएं तिमिरा की छाया से बांधी गई थीं और पुकार रही थीं, हमें मुक्त करो। ज्योतिका ने अपनी चांदनी उन पर फैलाई और धीरे धीरे आत्माएं रोशनी में बदलकर उड़ गईं। गुफा का द्वार खुल गया और परियां आगे बढ़ीं। चौथी परीक्षा थी तक्षक का द्वार, जहां एक विशाल नाग खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, नागमणि किसी परी की नहीं। वनलता ने कहा, तुम काल नाग के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म अंधकार नहीं, रक्षा के लिए हुआ है। तक्षक कांप उठा, लेकिन तभी तिमिरा की छाया उस पर छा गई। वनलता के प्रेम और ज्योतिका की रोशनी ने उसे मुक्त कर दिया और उसने रास्ता खोल दिया। अब वे पहुंची 5वीं और अंतिम परीक्षा तक। नागमणि की वेदी पर बैठी थी तिमिरा। उसकी आंखों में जहर था और सांसों में आग। उसने आकाश काला कर दिया, बिजली गिराई और परियां जमीन पर गिर गईं। वनलता घायल हो गई और ज्योतिका बेहोश हो गई। तभी नागमणि से तेज प्रकाश निकला और आकाश में फैल गया। जंगल की आत्मा ने पुकारा, अब इस शक्ति को नई आत्मा की जरूरत है। उस पल आकाश से उतरी एक नई परी, नाग परी अनंता। उसके एक पंख में सांपों की छाया थी और दूसरे में इंद्रधनुष की रोशनी। उसने गरजते हुए कहा, अंधकार, तुझ में उजाले को हराने की ताकत नहीं। और बिजली तिमिरा पर गिराई। तिमिरा की परछाई राख बन गई। प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। वनलता ने आंखें खोलीं और ज्योतिका मुस्कुराकर उठ गईं। नदियां बहने लगीं, पेड़ हरे हो गए और हरितांचल में फिर से जीवन लौट आया। अब वहां संगीत था, खुशबू थी और नन्हे परिंदों की चहचहाहट गूंजती थी। वनलता अब हरितांचल की रानी बनी, ज्योतिका उसकी प्रिय सलाहकार रही और अनंता नागमणि की नई रक्षक। अब जंगल में डर नहीं था, सिर्फ प्रेम, प्रकृति और उजाले की गूंज थी।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।